नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। जिसकी भी तनख्वाह, जिसकी भी मंथली सैलरी 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार या इससे कम या इससे ज़्यादा है, तो उसको कैसे मैनेज करें अपने घर से लेके और इन्वेस्टमेंट तक आज इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए आप लास्ट तक इस वीडियो में। आपकी ये वीडियो बहुत ही ज़रूरतमंद होगी। तो चलते हैं आप अपने स्क्रीन पे, आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, एक्सेल सीट प्रोवाइड करेंगे। आप इस एक्सेल सीट को लेके आप अपने हिसाब से डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हमने रखा है मंथली अगर पेमेंट आपको 30 हज़ार के हिसाब से मैं काउंटिंग करते हैं, आपको 20 भी कर सकते हैं। अगर हम 30 हज़ार का करें तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले नीड, वेंट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो नीड की आपने पूरी लिस्ट बना लेनी। आपकी जो ज़रूरत है मैं आगे दिखाऊंगा इस चीज़ को, उसमें 50%, उसके बाद 30% बैंक के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका 20%। जैसे ही आपकी सैलरी आती है सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट अलग करना है। जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बाद अपनी ज़रूरतों का जो पैसा है उसको हिसाब से आप मतलब यूज करना है। जैसे कि आप इंक्रीमेंट, मैंने इसमें हर 10 साल बाद जैसे 10%, यहाँ पे 8%, 6, 4, 4, इसी हिसाब से इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट रेशियो में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आपकी पेमेंट बढ़ेगी उसी हिसाब से जो आपकी नीड्स, बैंक और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है बराबर बराबर 3 पार्ट्स में। इन्फ्लेशन रेट जो रखा है 6% का, जो महंगाई दर बढ़ेगी उस हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे बजट के अंदर अगर देख पाते हैं तो आपका अभी 30 हज़ार के हिसाब से 3,60,000 आपका पर एनम पेमेंट आता है। तो इसमें आपको नीड डाल दिया आपने 15,000, बैंक के अंदर 9,000 एंड इन्वेस्टमेंट 6,000, ऐसे 50, 30 और 20%। ठीक है, अगर नेक्स्ट साल में आप जाएंगे तो आपका इंक्रीमेंट 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 3,96,000, 3,60,000 से 3,96,000 हो जाएगा। आपका टोटल इंक्रीमेंट हुआ 39,600 और अब टोटल बन रहा है कितना, 4,35,000, जबकि पहले कितना था, 3,60,000। तो आप नीड में भी पहले 15,000 आप नीड में ले रहे थे, अभी आप 17,000 हो जाएगा। बैंक के अंदर 9 से सीधा 11,000 हो जाएगा 2 साल बाद। ठीक है, 6,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी आप सीधा 8,000 रुपये कर रहे होंगे। ऐसे ही ये परसेंटेज कैलकुलेट कर दी है। तो इसी में आप लास्ट तक ये देखेंगे, मैंने ये 50 साल तक काउंट किया है। तो एक बार मोटा मोटा ये एक्सेल सीट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नीड के अंदर। अब जैसे कि ये पैसा तो हो गया, अभी नीड के अंदर आप देखेंगे तो अमाउंट मैंने जैसे 15,000 की बात करी थी, इसमें 7,000 रेंट के लिए। अगर अपना पर्सनल घर है, अपने घर में रह रहे हैं या फिर आप इससे सस्ते में रह रहे हैं तो इसको इन्वेस्टमेंट में आप बढ़ा सकते हैं। तो 7,000 रखा है। फूड के लिए हमने 3,000 और इलेक्ट्रिसिटी 500 और मोबाइल 500, क्लोथ्स 500 रखा है। आप 3 महीने में अगर 500 सेविंग करते हैं तो 1,500 का आप आराम से हर 3 महीने में शॉपिंग कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का 3,000 रखा है, आने जाने का बहुत किराया महंगा आजकल, तो 3,000 रखा है। इंटरनेट 500, तो टोटल ये हो जाता है आपका 15,000 रुपये। और ये नीचे मैंने इसलिए खाली छोड़ा है, अब इस सीट को आप प्रॉपर अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं वेंट के अंदर। ठीक है, वेंट के अंदर सेम 9,000 मैंने बताया, तो 9,000 उसके बाद कहाँ लगाएंगे, सबसे कार बाइक के लिए निकाल दो 3,000, फोन के लिए 3,000। ठीक है, वैकेशन, अब वैकेशन सेम थिंग, आप 2 महीने 3 महीने का आप सेव करके, है ना, 3 महीने का आप सेव करो या फिर आप एज ए EMI पे कर लो, है ना। लेकिन आप 3 महीने का सेव करेंगे तो 4,500 5,000 रुपये होते हैं, आप आराम से किसी एक ट्रिप कर सकते हैं। क्लोथ्स एंड डाइनिंग आउट, आप बाहर कहीं खाना वगैरह खाने जाते हैं तो उसके लिए आप, ये आपका वेंट हो गया। सेम आप नीचे थिंग्स मैंने इसको खाली कर दिया है और आप इसको अपने हिसाब से भर सकते हैं। अभी आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इन्वेस्टमेंट। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट मेन चीज़ है, इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे आपकी 6,000 मैंने यहाँ 20% इन्वेस्टमेंट के लिए रखा था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए 20% रखा था। तो उसके अंदर आप तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आप SIP करते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं, म्यूचुअल फंड में कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हाई रिस्क, लो रिस्क एंड मॉडरेट, है ना। तो निफ्टी 50 का अगर हम लेते हैं,
मैक्सिमम अलोकेट करना है निफ्टी 50 के अंदर। तो निफ्टी 50 में आपका कम रिस्क रहता है, तो मैं ज़्यादा अमाउंट दिया है, 60% अलोकेट किया है, 3600 रुपये बन रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कम से कम आपको 12% तो मिल ही जाता है। उसके बाद मिड कैप की बात करेंगे तो 25% अलोकेट करना है उस पैसे का, तो बनता है कितना, 1500 रुपये। ओके, तो और अगर रिटर्न रेशियो की बात करूँ तो मिनिमम ये 15% मिल जाता है। उसके बाद स्मॉल कैप की बात करेंगे, ये हाई रिस्क रिटर्न है, आपको अच्छा इसमें पैसा मिलता है, अच्छा रिटर्न मिलता है, उतना ही इसमें रिस्क रहता है। तो इसके अंदर मैंने 15% डिवाइड किया है और 900 रुपये बन रहा है। तो ये बताया आपको, ये तीनों में बराबर डिवाइड कर दिया इस पैसे को, ठीक है। तो निफ्टी 50 में जैसे कि बताया 60, मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 15%। टोटल अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 13%, 13 से 14% इसका मिनिमम ये रेशियो, इसका जो इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा यहाँ पे। सो अगर हम इस पैसे को भी जानेंगे, अगर ये हम 40 साल तक इतना पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी क्या कीमत रहेगी उस समय, और उसकी जो वैल्यू है आज के हिसाब से क्या रहेगी। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, अगर वो ये पैसा 6000 आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद आपका ये अमाउंट 28,78,000 होगा, जो कि आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देख सकते हैं 16 लाख। ओके, अगर ये अमाउंट आप 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल तक आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ये 78 लाख, ठीक है, 78,65,000, और उसकी जो वैल्यू आज की डेट में कितनी होगी, 32,82,000। ओके, अगर इस पैसे को आपको और लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करते हैं और 20 साल तक रख लेते हैं इस पैसे को, तो 20 साल बाद आप ये अमाउंट होगा 1,91 लाख, 1,91,00,000, और जो कि आज के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू देखी जाए उस समय पे तो होगी 59,63,000, ठीक है। क्योंकि जो उस समय 1,91,00,000 मिलेगा तो उसी हिसाब से हर चीज़ महंगी होंगी। आज आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो 20 रुपए की होगी, उस समय वो 30 या 40 की मिल रही होगी। किसी भी चीज़ में आप, हर चीज़ का रेट उस समय बढ़ेगा। तो उसी हिसाब से अगर 25 साल तक आप इसमें अगर इन्वेस्ट रेगुलर रखते हैं तो वो अमाउंट आपका 6000 जो कर रहे हैं वो बन जाएगा आपका 4,36,000 रुपए, जो कि आज की डेट में उसकी वैल्यू उस समय क्या होगी, 1 करोड़ रुपए, ठीक है, लगभग 1 करोड़। और आप 30 साल तक देखते हैं तो आप ऐसे नीचे तक देख सकते हैं, अगर 40 साल तक अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 42 करोड़ 84 लाख है ना, 42 करोड़ 84 लाख, और वो वैल्यू होगी 4 करोड़ 16 लाख। तो 4 करोड़ 16 लाख भी कम नहीं है उस समय के लिए। तो ये था इस वीडियो में मैं आपको बताया। आगे इस सीट में आप पूरी वैल्यू कैलकुलेशन हम सीट आपको दे देंगे, इसमें आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इस वीडियो में जैसे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि SIP के बारे में। आप इससे पहले अगर SIP का कोई वीडियो देख लेंगे तो अच्छा होगा। आप SIP का वीडियो देखें, SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या है, इनकी क्या रिस्क डिफाइन होते हैं, ठीक है, इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसके बारे में पहले जानें, ठीक है, जानकारी लें। आप बुक्स, फाइनेंशियल की बुक पढ़ सकती हैं कोई भी, उसके बारे में जानने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।